तो आज हम लोग संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देखेंगे। आज इसी की हमारी क्लास होगी, चर्चा होगी। क्लियर है? तो आज हम लोग देखेंगे क्या, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्या देखेंगे आज? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो जैसा कि सभी को पता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है, सभी को पता है इसके बारे में। आर्टिकल नंबर 79 के तहत भारत में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है। संसद 3 चीजों से मिलकर बना है, क्या उनको? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है और इस शासन प्रणाली का हम देखेंगे कि इसका नेतृत्व कौन करता है। नेतृत्व कौन करता है? इसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख कौन होता है? क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें नाम मात्र प्रमुख। नाम मात्र प्रमुख, और नाम मात्र प्रमुख कौन है? तो जी एक है नाम मात्र प्रमुख। पहला कौन है हमारे पास? नाम मात्र प्रमुख। और एक है वास्तविक प्रमुख। एक है कौन? वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख। नाम मात्र प्रमुख कौन है? तो इसके बारे में बताया था मैं। कौन है? कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? तो राष्ट्रपति। नाम मात्र प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन है? तो जी राष्ट्रपति। क्लियर है? अब इसी में देखेंगे वास्तविक प्रमुख कौन है। वास्तविक प्रमुख कौन है? बताओ कौन है? तो प्रधानमंत्री। एक बार अच्छे से देखना, मैं क्या बताता था। मंत्री परिषद। कौन है? तो मंत्री परिषद। कौन है? तो जी मंत्री परिषद। क्लियर है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है जिसका प्रमुख कौन है? तो नाम मात्र प्रमुख पूछ दे तो, और वास्तविक प्रमुख पूछ दे तो मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। क्लियर है? इसी में आगे है कि राष्ट्रपति। इसी में है राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति कोई भी कार्य कर रहे हैं, सभी कार्य किसके नाम से होगा? तो मंत्री परिषद के द्वारा किए जाएंगे। कैसे? मतलब मंत्री परिषद सलाह देंगे राष्ट्रपति को, उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति अपने नाम से उस सलाह को जारी करेंगे, कुछ मशवरा करेंगे, उसके बाद क्या होगा? वह कार्य करेंगे। क्लियर है? समस्त शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से किया जाता है? तो मंत्री परिषद के माध्यम से किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और जिसका नेतृत्व, बताओ इसका नेतृत्व कौन कर सकता है यहाँ पे? जिसका नेतृत्व या अध्यक्ष, या कौन कर सकते इसको? अध्यक्ष। बताओ कौन कर सकते हैं यहाँ? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री इसका क्या करेंगे? अध्यक्ष करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? अब इसी में देखेंगे हम प्रधानमंत्री के अन्य क्या क्या नाम है और क्या क्या उसको बोल सकते हैं। किसको? तो प्रधानमंत्री को। क्लियर है? किसको जी? प्रधानमंत्री के अन्य नाम। जिस प्रकार राष्ट्रपति का अन्य नाम था उसी प्रकार प्रधानमंत्री का भी अन्य नाम है। क्या बोल सकते हैं इसको? देश का प्रमुख। देश का प्रमुख। ठीक है? क्या बोल सकते हैं? देश का प्रमुख। ऐसा नहीं, चलो देश का वास्तविक प्रमुख बोलेंगे। प्रमुख तो वो हो गया हमारा राष्ट्रपति, तो वास्तविक प्रमुख। देश का वास्तविक प्रमुख क्या हो गया? देश का वास्तविक प्रमुख। और इसी में आ जाएगा सरकार का प्रमुख।
सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, इसी में है शासन का प्रमुख, इसी में क्या है तो शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख। प्रधानमंत्री के अन्य नाम क्या क्या होते हो? देश का वास्तविक प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख कैसे हुआ पता चला? क्लियर है। नाम मात्र प्रमुख कौन है तो राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे मंत्री परिषद की उसका नेतृत्व करता है ना, वास्तविक प्रमुख तो है लेकिन मंत्री परिषद है, उसके बाद उसका नेतृत्व करने वाला कौन है तो राष्ट्रपति। हमको ये चीज पता होनी चाहिए। यहां तक किसी को डाउट? बात छोटी सी आप लोग समझ रहे हो कि देश का वास्तविक प्रमुख कौन है तो प्रधानमंत्री है, सरकार का प्रमुख कौन है तो प्रधानमंत्री है, शासन का प्रमुख कौन है तो प्रधानमंत्री है, मतलब इसका अन्य नाम है। क्लियर है। इसी के साथ साथ है सरकार की प्रवक्ता। क्या है तो सरकार की प्रवक्ता। अब प्रवक्ता के बारे में आप सभी को पता है, सभी को पता है प्रवक्ता क्या होता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को डाउट? नाम मात्र प्रमुख कौन है तो और वास्तविक प्रमुख कौन है तो मंत्री परिषद, जिसका नेतृत्व कौन करता है तो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर से क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं मंत्री परिषद की। क्लियर है यहां तक? चलो इतना नोट करो पहले से। देश का प्रमुख कौन है, शासन का प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, नाम मात्र प्रमुख। तो यहां तक क्लियर है। इसी में हम आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 74। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी चर्चा कर ली है, कि नहीं जी? आर्टिकल नंबर 74 के बारे में। आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा कर लिए हैं, जब मैं राष्ट्रपति शक्तियां पढ़ा रहा था उस टाइम। क्लियर है। आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता सलाह हेतु मंत्री परिषद होगी। मतलब कि राष्ट्रपति की सहायता कर ले, कुछ भी कार्य में उसकी सहायता चाहिए, कुछ सलाह चाहिए, तो उसलिए कौन होंगे? मंत्री परिषद होंगे, मंत्री परिषद होंगे। क्लियर है। जिसका नेतृत्व कौन करता है तो प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन कर रहा है तो प्रधानमंत्री। क्लियर है यहां तक? जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पीएम करता है। यहां तक क्लियर है। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिए हैं। इसी में आगे है 42वां नंबर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ये कब होता है तो जी बताओ, डेट बताओ इसको। 1976 में। कब होता है? 1976 में। जिसमें ये कहा जाता है कि मंत्री परिषद कोई भी सलाह दे रहा है, किसको? राष्ट्रपति को, तो वह मानने के लिए बाध्य होंगे। क्या होंगे? बाध्य होंगे, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। किसके बारे में तो सलाह के बारे में कोई सहायता चाहिए तो उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। कौन तो? राष्ट्रपति। यहां तक क्लियर है। क्या कहा गया इसमें कि मंत्री परिषद कोई भी सलाह दे रहा है, तो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, वह मना नहीं कर सकता कोई भी कंडीशन में हो। किसके तहत? तो 42वां संविधान संशोधन होता है कब? 1976 में। तो यहां पे क्या किया गया है? सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। मतलब 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसमें राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। क्लियर है यहां तक? इसी में होता है अब 44 नंबर का, 44वां नंबर का क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब होता है तो 1978 में। क्लियर है। ये पिछले क्लास में मैंने बता दिया था इसके डीप में और कैसे कैसे हुआ। क्लियर है।
तो यहां पे होता है कि पहली बार पहली बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस वापस मंत्री परिषद वापस भेज सकता है। मंत्री परिषद नहीं, वापस भेज सकता है। क्लियर है? क्या वो इसमें पहली बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है कि अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, तो उसको पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम जैसे कि आप लोग भेजोगे, उसे क्या करेंगे, राष्ट्रपति आपके पास फिर भेज देंगे कि आप इस पर विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, कुछ चेंजेस करना है तो आप इस पर कर सकते हैं, कुछ संशोधन करने इसके तो आप कर सकते हैं करके। यहां तक क्लियर है? जैसे कि आप लोग क्या हो गए, मंत्री परिषद, आप लोग क्या हो गए, मंत्री परिषद, मैं हूं राष्ट्रपति, क्या हो तो राष्ट्रपति, मान लो हो तो नहीं भी ना, क्लियर है, क्या हूं मैं, राष्ट्रपति। यहां तक क्लियर है? आप लोग कोई भी सलाह दोगे, आप लोग कोई भी सलाह दोगे, उसको मैं मानने के लिए बाध्य हूं। कौन सा संविधान संशोधन कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। यहां तक क्लियर हुआ? अब आते हैं उसके बाद 44वां नंबर का संविधान संशोधन होता है 1978 में, जिसमें आप लोग मंत्री परिषद हो, मैं क्या हूं, राष्ट्रपति हूं, क्या हूं, राष्ट्रपति। क्लियर है? तो मंत्री परिषद कोई भी सलाह दे रहा है, कोई भी सलाह दे रहा है किसको, तो राष्ट्रपति। आप लोग मुझे सलाह दे रहे हो, एक बार मैं आपके पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता हूं, आपके पास मैं पुनर्विचार के लिए भेज सकता हूं कि आप इस पे विचार विमर्श कीजिए, कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो आप, आपकी इच्छा अनुसार है इसमें क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है, क्या उसी को आगे रखना है करके। यहां तक क्लियर है? होता है उसके बाद फिर आप लोग फिर उसको मेरे पास भेजेंगे, उसको फिर मेरे पास भेजेंगे, दोबारा भेजोगे उसको, तो मैं उसको मानने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, मैं उसको मानने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। आपको ज्यादा सलाह दिया जाएगा, दोबारा उस सलाह को वापस भेजा जाएगा, तो मैं उसको मानने के लिए बाध्य हूं, चाहे आप उस पर चेंज करो या ना करो। क्लियर है? समझ आया? पहली ही बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, दूसरी बार में मानने के लिए बाध्य होंगे, है ना, क्या होंगे, तो दूसरी बार में सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे या बाध्य हैं। क्लियर है? ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 74। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी चर्चा कर लिए हैं। अब समझ आया सभी को? और अब इसी में देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 या 75, बताओ जी किससे संबंध है आर्टिकल नंबर 75? किससे, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। ये हमने कहा पढ़ा, तो राष्ट्रपति की शक्ति में पढ़ा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंध है ये वाला आर्टिकल। कौन सा, तो आर्टिकल नंबर 75। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो इसका नियुक्ति कौन कर रहा था यहाँ पे, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा इसकी नियुक्ति, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा इसका नियुक्ति है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जा रहा है। कौन सा आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 75 के तहत, आर्टिकल नंबर 75 के तहत। यहां तक क्लियर है? एक दिखने हमने आर्टिकल नंबर 74 और एक दिखने हमने आर्टिकल नंबर 75। क्लियर है? अब इसी में आकर देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 1 का ए देखेंगे, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसा चलता रहेगा हमारा। क्लियर है यहां तक? चलो नोट कर लो पहले। आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75 सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है? अब इसी के आगे हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 75(1). क्या देखेंगे हम, आर्टिकल नंबर 75(1), जिसका संबंध है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
नियुक्त करता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये हमने आर्टिकल 75 के तहत देख लिए थे। क्लियर है? इसी के आगे हम देखेंगे कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की परामर्श, परामर्श मतलब सलाह पर राष्ट्रपति करता है। एवं अन्य मंत्री है। अन्य मंत्री मतलब प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्री कौन कौन हो सकते हैं? और ही मंत्री हैं, जैसे कि गृह मंत्री हो गया, ठीक है, रक्षा मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया। तो इन सब मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता तो है, लेकिन किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री यहाँ तय कर देंगे कि आप इसको इस विभाग का मंत्री बनाइए। जैसे कि रक्षा मंत्री किसको बनाया? तो राजनाथ सिंह जी को बनाया गया है। मोदी ने यहाँ कहा अब इसमें रक्षा मंत्री नियुक्त कर इसको, तो राष्ट्रपति ने इसको रक्षा मंत्री की शपथ दिलाई। क्लियर है? उसी तरह है गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी है। तो मोदी जी ने इसको यह कहा कि इसके लिए गृह विभाग सही है, तो इसको गृह विभाग के मंत्री बना दीजिए। ये सब परामर्श कौन कर रहा है? तो प्रधानमंत्री कर रहा है कि इसको कौन से मंत्री, कौन से विभाग देना है, कौन से मंत्री बनाना है करके। क्लियर है? इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये तो हो गई बात कि लोकसभा में उसके पास बहुमत है तब की बात है। यदि किसी के पास बहुमत ना हो, यदि किसी के पास बहुमत ना हो तो क्या सरकार बनाई जा सकती है या नहीं बनाई सकती? चलो बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी पार्टी है, किसी के पास बहुमत नहीं है ना। एक उदाहरण पे पर चलते हैं हम लोग कि किसी के पास यहाँ पे बहुमत नहीं है, तो क्या सरकार बनाई जा सकती है या दोबारा चुनाव कराया जाएगा? चलो इसी को देखते हैं। इसी में है यदि यदि किसी के पास बहुमत ना हो, यदि किसी के पास बहुमत ना हो, बहुमत मतलब कि जितना आवश्यक है सरकार बनाने के लिए उतना उसके पास बहुमत नहीं है, उनके पास संसद नहीं है, तो क्या सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती। क्लियर है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यदि किसी के पास बहुमत ना हो, किसी के पास ना हो ना, तब की बात है। किसी के पास बहुमत न हो तो क्या सरकार बना सकता है या नहीं? तो राष्ट्रपति यहाँ पे अपने स्वविक शक्ति का प्रयोग करता है और बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसको प्रपोजल भेजते हैं कि आप सरकार बनाइए, आप सरकार बनाइए। क्या भेजते हैं? प्रपोजल भेजते हैं कि आप सरकार बनाइए और अपनी बहुमत भी सिद्ध कीजिए करके। चाहे आप जैसे भी गठबंधन कीजिए, जैसे भी तरह से आप सरकार बनाइए यहाँ, क्योंकि एक चुनाव कराने में बहुत खर्चा ही आता है, सबको पता है। चुनाव कराने में बहुत दिक्कत होती है, खर्चा भी आता है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया है कि आप सरकार बनाइए। किसी के पास बहुमत नहीं है, जो ज्यादा बहुमत हासिल किया है, किसी के पास बहुमत नहीं है और जो ज्यादा संख्या में अपना सीट लाए हैं, उनको ऑफर दिया जाता है, उनको ऑफर दिया जाता है, या सभी को बोला जाता है कि अब अपनी सरकार बनाइए, आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। सभी को मौका दिया जाता है, आप अपना गठबंधन कीजिए, जैसे भी आप अपना सरकार बना के रखिए यहाँ पे। क्लियर है? आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। क्यों किया जाता है? कि बार बार चुनाव कराने के लिए पैसा लगता है, टाइम खर्चा होता है, मैनेजमेंट दिक्कत होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे है यदि किसी के पास बहुमत ना हो, यदि किसी के पास बहुमत ना हो तो क्या होता है कि राष्ट्रपति अपनी स्वाविवेक शक्ति का प्रयोग कर बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पीएम नियुक्त
नियुक्त करता है। यहां पे देखना है कि कौन सी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है? राष्ट्रपति अपनी स्वाभाविक शक्ति का प्रयोग कर बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब ये तो नियुक्त हो गया, अब उसके पास बहुमत नहीं है, अब उसके पास बहुमत नहीं है तो क्या वह प्रधानमंत्री रहेगा? भाई उसके पास तो बहुमत नहीं है ना, सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुमत तो चाहिए, लेकिन उसके पास क्या है? बहुमत नहीं है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अपना एक माह में बहुमत सिद्ध करना होगा। प्रधानमंत्री को या उस पार्टी को अपना एक माह में बहुमत सिद्ध करना होगा। 30 दिन के भीतर या एक माह के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। क्लियर है? क्या है? तो एक माह के भीतर या 30 दिन या एक माह के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। क्या करना होगा? तो 30 दिन या एक माह के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। बाय द वे आप लोग के पास, चलो आप लोग पार्टी में डिवाइड हो जाए, आप लोग हो जाए कांग्रेस बन जाओ, आप लोग बीजेपी और अन्य हो जाए, ठीक है। किसी के पास यहाँ पे बहुमत नहीं है सरकार बनाने के लिए, तो आप लोग गठबंधन करोगे अपने से, जोड़ तोड़ कर राष्ट्रपति आपके पास ऑफर रखेंगे कि आप लोग जोड़ तोड़ कर सरकार बनाइए अपनी, ठीक। अब वो भी नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी पार्टी देखेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ी पार्टी कोई भी हो, जो भी है, ठीक, वहां पे उसके प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे राष्ट्रपति कोई बड़ी पार्टी के नेता को। क्लियर है? अब उसके पास उसको मौका दिया जाएगा कि आप 30 दिन के भीतर अपनी बहुमत सिद्ध कीजिए, अपनी बहुमत सिद्ध कीजिए जितना उसको आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए, जितना उनको आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए, तो आप बहुमत सिद्ध कीजिए। अब होता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे अपनी बहुमत सिद्ध करता है, चाहे जैसे भी हो, चाहे वह गठबंधन करे या कुछ भी करे, अपने एक महीने के भीतर उनको क्या करना चाहिए? बहुमत सिद्ध करना होगा। क्लियर है? तभी वह पद पर रहेंगे, उसकी सरकार चलेगी। क्लियर है? अगर बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो उसको हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे का मौका दिया जाएगा इससे। क्लियर है? तो ये रहा आर्टिकल नंबर 75 75 का 1, 75 का 1। क्लियर है? इसी के आगे हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75 1 का ए, 1 का ए। अभी 1 का ए क्या है? तो 1 का ए क्या है बताओ? इसके बारे में हमने चर्चा किए थे कि आर्टिकल नंबर 75 1 ए में जो मंत्री परिषद है उनकी संख्या को लिमिट कर दिया गया है, उनकी संख्या को सीमित रखा गया है। क्योंकि पहले होता यह था, बहुत ज्यादा में सबको विभाग बना दिया जाता, सबको मंत्री बना दिया था, आप इस विभाग के मंत्री, आप इस विभाग के मंत्री, बहुत ज्यादा था संख्या। तो इसको देखते हुए 91वां संविधान संशोधन होता है, 91वां, ठीक है, 91 नंबर का संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में, जिसमें मंत्रियों की संख्या को परिसीमित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या को परिसीमित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है। कितना? तो 15%। कितना? तो जी 15% तक रखा गया उनको। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 75 एक के तहत है, क्या हुआ है? तो इसमें होता है 91वां या 91 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। कब? तो 2003 में। कब होता है जी? 2003 में, जिसमें मंत्री परिषद की आकार को परिसीमित या सीमित कर दिया गया है, परिसीमित कर दिया गया है। मंत्री परिषद की आकार को परिसीमित कर दिया गया है। क्लियर है? इसमें कहा गया है कि केंद्र में प्रधानमंत्री सहित, क्या कहा गया? तो केंद्र में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या, अधिकतम मंत्रियों
की संख्या, अधिकतम मंत्रियों की संख्या लोकसभा लोकसभा की कुल लोकसभा की कुल लोकसभा की कुल संख्या का 15% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 15% होना चाहिए लोकसभा की कुल संख्या का, जिसमें प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड या रखा गया है। क्लियर है? कितना? तो 15%। कितना? तो 15%। और ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की आकार को परिसीमित कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो आर्टिकल कौन से तहत? तो आर्टिकल नंबर 75(1)(a) के तहत 91 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2003 में, जिसमें मंत्रिपरिषद की संख्या को परिसीमित किया गया है कि केंद्र में प्रधानमंत्री सहित अधिकतर मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% होना चाहिए। अब लोकसभा की कुल संख्या कितनी है? तो 543 का कितना होना चाहिए? 15%। कितना? तो जी 15%। 82 या 81 के आसपास आएगा, या 80 के आसपास आएंगे। क्लियर है? तो इतनी होनी चाहिए उनकी संख्या, उतनी होनी चाहिए। अधिकतम कितना बोले? 15%। इससे ज्यादा नहीं ना, अधिकतम यही हो रहा है। अधिकतम कितना हो रहा है? तो यही हो रहा है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 75(1) और 75(1)(a), एक का ए। क्लियर है? चलो इतना नोट करो फिर। यहां तक क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि केवल लोकसभा के सदस्य को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है क्या? कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं को केवल प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसा है? कि राज्यसभा के सदस्य को भी प्रधानमंत्री बना सकता है या नियुक्त किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य से या राज्यसभा सांसद सदस्य से कहीं भी से नियुक्त किया जा सकता है, कहीं भी से बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारे पिछले में हुए थे मनमोहन सिंह जी, वह राज्यसभा सांसद थे। सबसे पहले प्रथम थी हमारी इंदिरा गांधी जी, वह भी राज्यसभा थे। क्लियर है? तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा से हो, प्रधानमंत्री कहीं से भी नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कहीं से भी नियुक्त किया जा सकता है, किसी एक सदन का उसको सदस्य होना चाहिए, बस। क्लियर है? यहां पे क्या है? तो प्रधानमंत्री किसी एक सदन का सदस्य, अब सदस्य में कौन कौन हो सकता है? लोकसभा की हो सकता है या फिर राज्यसभा। ठीक है? सदन कोई भी हो सकता है, किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अब ये तो रही बात, चलो सदस्य है तब की बात है। अब होता यह है कि कभी कभी जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास ना ही राज्यसभा संसद सदस्य है, ना ही लोकसभा सांसद की सदस्यता है। क्या उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बताओ बताओ जी, किया जा सकता है कि नहीं? बताओ। हाँ, किया जा सकता है। कैसे? उनको 6 माह भीतर क्या लेनी चाहिए? चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो, उनको सदस्य लेनी आवश्यक है। क्लियर है? तो ये तो रही किसकी बात है? प्रधानमंत्री किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं है तब की बात है। अगर प्रधानमंत्री तो नियुक्त कर दिए गए हैं और वह सदस्य नहीं है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है और सदस्य नहीं है, तो 6 माह के भीतर क्या होनी चाहिए? उनको सदस्य लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है? यहां पे लिख सकते हैं हम प्रधानमंत्री नियुक्त करने के पश्चात, प्रधानमंत्री नियुक्त करने के पश्चात 6 माह के भीतर या अंदर
अंदर दोनों सदनों में से किसी एक की किसी एक की मतलब कोई भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। कितने माह के भीतर? तो जी 6 माह के भीतर कोई भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है और वह क्या है? सांसद नहीं है, ना ही लोकसभा से है ना ही राज्यसभा से है, उनको नियुक्त कर दिया गया है, तो उनको 6 माह के भीतर कोई भी सदन का सदस्यता लेना आवश्यक है। कितने माह के भीतर? तो 6 माह के भीतर। यहां तक क्लियर है? अब इसी के आगे हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 75 टू आर्टिकल नंबर 75 टू 75 का 2 ठीक है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं मतलब कि जब तक राष्ट्रपति का उनके ऊपर हाथ है तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। यहां तक क्लियर है? इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिए हैं। यहां तक क्लियर है? अब इसी के आगे है आर्टिकल नंबर 75(3). क्या है? तो आर्टिकल नंबर 75(3) जिसका संबंध है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे कौन? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति क्या होंगे? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे मतलब अगर मंत्रिपरिषद का एक मंत्री अगर कुछ बोल रहा है, कुछ वाक्य बोल रहा है, क्लियर है, तो किसके लिए होंगे? तो सामूहिक रूप से होंगे। वह सामूहिक रूप से सभी के लिए बोला जा रहा है उस पर। क्लियर है? जैसे कि कोई मंत्रिपरिषद आ रहा है और इनमें से कोई रक्षा विभाग का कोई मंत्री है, उन्होंने अपना जवाब दिया किसी भी चीज के लिए, तो वह सामूहिक रूप से पूरे मंत्रिपरिषद के उन्होंने जवाब दिया है, पूरे मंत्रिपरिषद के रूप में उन्होंने जवाब दिया है। लोकसभा के प्रति वह क्या है? उत्तरदायी है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इसी के आगे हम देखेंगे आप आर्टिकल नंबर 75(4). क्या देखेंगे? तो आर्टिकल नंबर 75 का 4। आर्टिकल नंबर 72 किससे? तो 72 किससे संबंधित? तो 75 से 2 किसमें? तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो गए। ठीक। 75(3) के संबंध किससे? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब इसका संबंध है कि मंत्रियों की शपथ से है। इसका तो आर्टिकल नंबर 75(4) का मंत्रियों की शपथ। अब मंत्रियों की शपथ से मतलब मंत्री लोग को कौन शपथ दिलाता है? परामर्श कौन देता है? तो प्रधानमंत्री। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। ये हमने पहले ही इसके बारे में बता दिए है। क्लियर है? तो मंत्रियों की शपथ किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी? राष्ट्रपति के द्वारा होता है।
क्लियर है। अब इसी में आगे देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 75 का 5, आर्टिकल नंबर 75 का 5, जैसे कि यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नियुक्त करने के पश्चात 6 माह के भीतर उसको कोई भी सदन का सदस्य होना चाहिए। क्लियर है, कोई भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अब इसी में है कि अगर ये तो प्रधानमंत्री की बात है, अब भाई कोई मंत्री बना दिया गया और वहां ना ही संसद सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है, कोई भी सांसद का सदस्य नहीं है, तो क्या उनको मंत्री बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। उनको 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेनी अनिवार्य हो गया। क्लियर है। कोई भी मंत्री है और वह सदस्य नहीं है तो उनको 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। कोई भी मंत्री यदि संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। समझ आया जी कैसे हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो इतना नोट कर लो पहले। क्लियर है। अब इसी में आगे देखेंगे हम कार्यकाल। इसकी कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो कार्यकाल बताओ जी कितने वर्ष की होगी इसकी? इसकी कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष या साल तक। कितने वर्ष? तो 5 वर्ष या साल तक। क्लियर है। परंतु कैसे बताओ भाई? उसके पहले भी समाप्त हो सकता है, उससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। परंतु लोकसभा में बहुमत प्राप्ति या बहुमत प्राप्ति तक, जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है तब तक वह क्या रहेगी? सरकार रहेगी, उनका सरकार चलेगा। सामान्यतः कितने वर्ष? तो 5 वर्ष है, लेकिन उससे पहले भी वह समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले भी उनका विघटन हो सकता है। परंतु लोकसभा में बहुमत प्राप्ति तक। कब तक? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्ति तक। लोकसभा में क्या? तो जी बहुमत प्राप्ति तक। अर्थात इसका कार्यकाल क्या हो गया? अनिश्चितकालीन हो गया। क्या हो गया जी? अनिश्चितकालीन। ठीक है, अर्थात कार्यकाल अनिश्चित काल तक। कब तक? तो अनिश्चित काल तक। कब तक? तो जी अनिश्चित काल तक। अब ये तो रही इसकी कार्यकाल। अब बात करते हैं पद से हटाना। इनको पैसे पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाना कि इनको कैसे पद से हटाया जा सकता है? इनको कैसे पद से हटाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का पद से हटाया जा सकता है। उनको पद से हटाया जा सकता है किसके माध्यम से? तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, लो कॉन्फिडेंस मोशन से। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनको पद से हटाया जा सकता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में हम एक क्लास में चर्चा करेंगे। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्ति।
क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति जिस प्रकार राष्ट्रपति की शक्ति है, उसी प्रकार हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियां। क्लियर है? क्या देखेंगे अब, प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां कि उनको क्या क्या शक्तियां प्रदान है, मिली है। क्लियर है यहां तक? चलो देखते हैं कौन कौन की शक्ति है प्रधानमंत्री को। एक है मंत्री परिषद के संबंध में, मंत्री परिषद के संबंध में, किसके संबंध में तो जी, मंत्री परिषद के संबंध में है। एक है राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में, किसके संबंध में तो जी, राष्ट्रपति के संबंध में। एक है संसद के संबंध में, संसद के संबंध में, किसके संबंध में तो, संसद के संबंध में। पहला है प्रधानमंत्री के शक्ति में पहला क्या है तो मंत्री परिषद के संबंध में है, राष्ट्रपति के संबंध में है, संसद के संबंध में है, और एक है विदेश नीति के सूत्रधार के संबंध में, विदेश नीति के सूत्रधार के संबंध में। क्लियर है? विदेश नीति के सूत्रधार के संबंध में। एक है अन्य, एक है अन्य। क्लियर है यहां तक? मंत्री परिषद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में, संसद के संबंध में, विदेश नीति के सूत्रधार के संबंध में, और अन्य संबंध में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम सभी इसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी शक्ति हैं। यहां तक क्लियर है? तो आज हम देख लेंगे मंत्री परिषद के संबंध में, ठीक, मंत्री परिषद के संबंध में, और टाइम रहा तो राष्ट्रपति के संबंध में इसके बारे में देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, इतना नोट करो फिर। यहां तक क्लियर है? अब इसी के आगे हम देखेंगे कि मंत्री परिषद के संबंध में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, कौन कौन से शक्तियां हैं। किसके संबंध में तो मंत्री परिषद के, मंत्री परिषद के संबंध में, मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के शक्तियां। क्लियर है? तो पहला सभी को पता होगा इसके बारे में कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन करता है। सभी को पता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। क्लियर है? लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति। सहायता किसकी लेती है? प्रधानमंत्री की। सहायता कौन लेती है? प्रधानमंत्री की। क्लियर है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। दूसरा है मंत्रियों के विभाग। ठीक है, कौन से तो मंत्रियों के जितने भी विभाग है, मंत्रियों के विभागों एवं मंत्रियों के विभागों एवं फेरबदल प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ठीक, ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगर मंत्रियों में विभागों का क्या किया जाता है, वितरण तो कर दिए है, अब उसमें फेरबदल भी करना है कि नहीं, आप इस विभाग के लिए इस मंत्री के पद पर नहीं, आप इसमें छूट नहीं कर रहे हो, आप इसमें नहीं जच रहे हो, तो इनके प्रति चेंज कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री। कौन? तो प्रधानमंत्री। क्लियर है? इसी में आगे है कि जो मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, तो मंत्री परिषद
मंत्रिपरिषद की बैठक या बैठकों की अध्यक्षता या नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है तो जी? प्रधानमंत्री करता है। क्लियर है? कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है। क्लियर है? इसी के आगे है, अगर कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वह त्याग पत्र दे तो क्या होगा? प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर मंत्री परिषद का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। कैसे तो भाई उसका मुखिया ही नहीं है, उसका मुखिया ही नहीं तो कहां से रहेंगे? क्लियर है? प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? अंत हो जाएगी या समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? ये रही हमारी मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियां। उनको क्या क्या शक्ति प्रदान है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। क्लियर है? गठन कौन करते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं। क्लियर है? लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है तो, और शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति। क्लियर है? केवल गठन कौन करे तो प्रधानमंत्री का। मंत्रियों के विभागों एवं फेरबदलाव कौन करता है तो मंत्रियों में विभाग का वितरण करना है, कौन से विभाग किसके अनुमति देना है, उसे फेरबदल करना है, चेंज करना है तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? इसी में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री की जाती है। ठीक है? जितने भी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उनकी अध्यक्षता या उनकी नेतृत्व कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाती है, अंत हो जाती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये रहा हमारा मंत्रिपरिषद के संबंध में। इसी में आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति के संबंध में। इसके संबंध में तो राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में, किसके संबंध में जी? राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में है कि प्रधानमंत्री शॉर्ट में इसको मैं पीएम लिखूंगा, चलेगा आप लोग को? प्राइम मिनिस्टर करके, क्योंकि बड़ा हो जा रहा है, बार बार लिखने से अच्छा मैं पीएम लिख दूंगा इसको। क्लियर है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, मतलब दोनों को जोड़ के कौन रखता है? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को तो प्रधानमंत्री कौन रखता है तो प्रधानमंत्री। एक तरफ हो गया राष्ट्रपति, एक तरफ हो गया प्रधानमंत्री, सॉरी मंत्रिपरिषद, बीच में कौन है तो प्रधानमंत्री। दोनों के बीच जो भी सलाह मशवरा है तो वह मंत्रिपरिषद किसके माध्यम से भेजते हैं तो प्रधानमंत्री के माध्यम से भेजते हैं, और यह राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति अगर कुछ देना है मंत्रिपरिषद को तो प्रधानमंत्री के माध्यम से देंगे, किसको तो मंत्रिपरिषद को। क्लियर है? तो यहाँ पे मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है तो प्रधानमंत्री, कौन कर रहा है तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्लियर है?